पशु बलि एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से भौतिक विज्ञान की सभी प्रगति के बावजूद कोई भी जीवित प्राणी का निर्माण नहीं कर सकता है, और इसलिए किसी को भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसी जीवित प्राणी को मारने का अधिकार नहीं है। पशु भक्षण करने वालों के लिए शास्त्रों ने केवल प्रतिबंधित पशु बलि की अनुमति दी है, और ऐसे प्रतिबंध केवल बूचड़खानों के उद्घाटन को प्रतिबंधित करने के लिए हैं, न कि पशु हत्या को प्रोत्साहित करने के लिए। शास्त्रों में जिस प्रक्रिया के तहत पशु बलि की अनुमति दी गई है वह बलि देने वाले और पशु खाने वाले दोनों के लिए अच्छी है। यह पशु के लिए इस अर्थ में अच्छा है कि बलि चढ़ाए गए पशु को वेदी पर बलि चढ़ाए जाने के तुरंत बाद मानव जीवन में पदोन्नत किया जाता है, और पशु भक्षक को गंभीर प्रकार के पापों, संगठित बूचड़खानों द्वारा आपूर्ति किए गए मांस खाने से बचाया जाता है। ये समाज, देश और आम लोगों के लिए सभी प्रकार के भौतिक कष्टों को जन्म देने के भयानक स्थान है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वानी कोट्स पशु बलिदान श्रेणी में देखा गया है। उनकी शिक्षाओं का एक परिचय निम्नलिखित 8 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं से उदाहरण: जिस पशु की बलि दी जाती है उसकी पशु जीवन से मानव जीवन में विकास की प्रक्रिया तत्काल विकसित एवं प्रचारित हो जाती है, लेकिन जो आदमी वह बलिदान दे रहा है वह जिम्मेदार हो जाता है। इसलिए ये वैदिक साहित्य में बहुत सारे भजन हैं। तो संपूर्ण विचार यह है कि ऐसे बलिदान देने से मनुष्य मांस खाने से प्रतिबंधित हो जाता है। भगवद गीता व्याख्यान 12 अगस्त 1966, न्यूयॉर्क। बलि प्रदर्शन के लिए कई सामग्रियों की आवश्यकता होती थी, विशेषकर जानवरों की। पशु बलि कभी भी पशुवध के लिए नहीं होती, बल्कि बलि के सफल परिणाम को प्राप्त करने के लिए होती है। यज्ञ अग्नि में चढ़ाया गया जानवर कहने को तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अगले ही पल विशेषज्ञ पुजारी द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के प्रभाव से उसे नया जीवन दे दिया जाता है। श्रीमद् भागवत 2.6-23। देवताओं के बलिदान में जानवरों की हत्या, जो भगवान के परम व्यक्तित्व के विस्तार हैं, उन लोगों के लिए स्वीकृत है जो मांस खाते हैं। यह मांस खाने पर एक तरह का प्रतिबंध है। दूसरे शब्दों में, वेदों में कुछ नियमों और विनियमों द्वारा जानवरों का वध भी प्रतिबंधित है। श्रीमद् भागवत 5.9-17। मांस खाने वालों को भौतिक प्रकृति के भयानक रूप देवी काली की पूजा करने की सलाह दी जाती है, और देवी से पहले जानवरों की बलि देने की सिफारिश की जाती है। लेकिन जो लोग सत्वगुण में हैं, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा की सिफारिश की जाती है। लेकिन अंततः सभी यज्ञ दिव्य स्थिति में क्रमिक उन्नति के लिए होते हैं। सामान्य मनुष्यों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ के रूप में जाना जाता है। भगवद गीता 3.12। वेदों में जीव हत्या का विधान है, परंतु प्रयोजन क्या है? वह है वैदिक मंत्र का परीक्षण करना। एक जानवर को आग में डाल दिया जाएगा और वैदिक मंत्र द्वारा उसका कायाकल्प कर दिया जाएगा। वह है बलि, पशु बलि, खाने के उद्देश्य से नहीं। इसलिए कलिंग के इस युग में चैतन्य महाप्रभु ने किसी भी प्रकार की यज्ञ को वर्जित किया है, क्योंकि मेरे कहने का मतलब है, कोई विशेषज्ञ ब्राह्मण नहीं है जो मंत्रों का जाप कर सके और वैदिक मंत्रों का प्रयोग कर सके कि यहाँ सामने आ रहा है। श्री ईशोपनिषद व्याख्यान 3 मई 1970, लॉस एंजिल्स। एक ब्राह्मण जब वह बलि दे रहा होता है तो कभी कभी जानवरों की बलि दी जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह पाप कर रहा है। यह पशु बलि जानवरों को खाने के लिए नहीं दी गई थी, यह वैदिक मंत्र का परीक्षण करने के लिए था। जो ब्राह्मण बलि देने में लगे हुए थे, वे वैदिक मंत्र का जाप सही तरीके से कर रहे थे या नहीं, इसका परीक्षण एक जानवर की बलि देकर और जानवर को फिर से एक नया युवा जीवन देकर किया जाता था। भगवद गीता व्याख्यान 11 दिसंबर 1972, अहमदाबाद। ऐसा कहा जाता है कि बलिदान में किसी जानवर को मारा जा सकता है, फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि जानवरों की हत्या पूरी तरह से घृणित है। हालांकि वैदिक साहित्य में यज्ञ में पशु हत्या की सिफारिश की गई है, लेकिन पशु को मारा नहीं माना जाता है। बलिदान का उद्देश्य जानवर को नया जीवन देना है। कभी कभी बलिदान में मारे जाने के बाद जानवर को एक नया पशु जीवन दिया जाता है, और कभी कभी जानवर को तुरंत मानव जीवन में पदोन्नत किया जाता है। भगवद गीता 18.3, श्रीमद् भागवतम 1.1-2 की शुरुआत से ही कहा गया है, प्रोजाहिता कैटमूत्र। धोखाधड़ी में शामिल सभी प्रकार की धार्मिक प्रणालियां श्रीमद् भागवतम से पूरी तरह से बाहर कर दी गई हैं। भगवत धर्म में भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के साथ किसी के रिश्ते से संबंधित धर्म में पशु बलि की सिफारिश नहीं की जाती है। श्रीमद् भागवत 4.26, 1-3,